उसका भी आश्वासन प्रशासन ने दे दिया। तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मेरे पास वहाँ से भी अतेवासी फोन आए थे, तो मेरे को कहा कि आप आए, मैंने मना कर दिया, भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे जनता ने खारिज कर दिया। जनता का सम्मान करता हूँ, चुनाव में हार गया, मैंने मना कर दिया। लेकिन जैसे ये दूसरी घटना हुई अमरचंद, क्योंकि मेरे चुनाव में मेरा काम कर रहा था ये व्यक्ति, तो रंजिश बस इसको पीटा गया। तो ये मैं कहना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कि आप एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन जो सरकार में जो आपका मैसेज है नीचे, वो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं, नेता अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। और लेकिन मुझे जब महसूस होता है कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, तो मेरी बात एक समझ में आई। मैं सोच रहा था कि क्यों हो रहा है, लेकिन वो वाली बात हो रही है कि दबंग हैं, लठबाज हैं, और जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है वही लोग सरकार चलाएं। तो फिर कोई बड़ी बात लगती नहीं है कि भाई दलितों को सब कहीं भी ले जाओ, अथाई पर पीटो, मारो पीटो, कुछ भी हो सकता है। तो इस सरकार में ऐसे मंत्री बैठे हैं किरोड़ी लाल, जिन पर 5 केस हैं, अपराधी हैं, वो मंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो अपराध तो होंगे ही होंगे। कौन रोक सकता है इन अपराधों को? तो मैं तो मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि आप स्पष्टवादी हैं, आपकी छवि, आप कहते हैं कि गरीब के लिए, देश के लिए और हिंदुत्व की बात करते हैं। तो यहाँ गरीब लोगों और दलित लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ आप डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को बैरवा समाज से उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, दूसरी तरफ यहाँ लोगों की बेइज्जती करवा रहे हैं, लोगों को पिटवा रहे हैं सरेआम। तो ये कहाँ की न्याय की बात है? मैं तो आपको, जो लोग हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये दलित समाज के लोग बैठे हैं, तो उनसे कहना चाहता हूँ भाई कि अब किससे गलती हुई, क्यों हुई, उसका परिणाम आपने देखा है। 15 साल हमने भी विधायक रहे और दो बार हम राज्य में रहे, हमने किसी गरीब की मदद ही की है, गरीब का कभी परेशान नहीं किया। लेकिन अब समय का ऐसा आ गया है कि आप लोगों ने गलती की या हमने गलती की, गलती का भुगतान आपको आज हो रहा है, एहसास भी हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि आप ताकत है, संगठित हैं और इस न्याय की लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो मैं कहूँ मेरे हिसाब से काम करूँ, और नहीं तो अभी ज्ञापन देना, कलेक्टर को ज्ञापन दे जाओ, एसपी मिलने पर चला जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। आज अमरचंद पिटा है, 10 अमरचंद और पिटेंगे। सबसे पहले तो वो अधिकारी आए यहाँ पर, सीओ जो और सीआई जो यहाँ पर कोतवाल है, जो जांच कर रहे हैं, कितने कब तक पकड़ लेंगे, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा? और पुराने जो केस जो 20/11 को दर्ज हुआ मुकदमा, उसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कौन दोषी अधिकारी है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसके बाद हमारा कार्यक्रम अगला होगा। और अभी तो आप एक शॉर्ट संख्या में बहुत कम लोग आए हैं, क्योंकि शायद आपको सबको, मुझे तो लगता है कि लोग डरते हैं, डर के मारे नहीं आ पा रहे हैं, या लोगों में समझ नहीं है। तो डरो मत, हम आपके साथ हैं। और डरोगे तो आज ये पिटा है, कल तुम पिटोगे, कल वो तीसरा पिटेगा, परसों चौथा पिटेगा। तो पिटने की जरूरत नहीं है। सब लामबंद होकर के, एक होकर के अपनी रक्षा करनी है, अपने कानून की लड़ाई है वो लड़नी है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत काम करो, कानून को अपने हाथ में लो, लेकिन हम न्याय चाहते हैं। और मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, आप भी गृह मंत्री हैं, कि हम गरीब पर अन्याय किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। यहाँ एसपी साहब सुन रहे होंगे, कलेक्टर साहब सुन रहे होंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये नहीं समझ लें कि भैया 4 लोग आए, 4 लोगों में भाषण दे रहा हूँ। हम कल हजारों की संख्या में खड़े यहाँ होकर के गांधीवादी तरीके से धरना देंगे, और न्याय नहीं मिलेगा। देखना करौली में कैसी हालत होती है, लॉ एंड ऑर्डर ये संभालने की स्थिति नहीं है यहाँ के पुलिस प्रशासन। वो भी हम जानते हैं कि कितनी दम रखता है पुलिस प्रशासन, क्योंकि हमारे ज़िले में गुर्जर आंदोलन होता है, तो वो भी हम जानते हैं कैसे क्या टैकल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो हम तो कोई बात ये नहीं कहना चाहते कि या कोई
हम कोई आपको कह रहे हैं उल्हाना दे रहे हो, हम तो चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। उस आदमी को पीटने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, एक आदमी पकड़ पाए और गांव में ले जाकर अथाई पे पीटना। मैं तो गांव वालों को भी कहता हूं, वहाँ के लोग होंगे, सज्जन भी है, सभी तरह के लोग हैं, ये बात शोभा नहीं देती कि भाई किसी ने उसको बचाया तक नहीं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है और मैं जो निंदा करता हूँ कि यहाँ पे अच्छे लोग भी होंगे लेकिन बेचारे गरीब लोग नहीं कह पाए। इसमें कौन सी बाप भाई मिल गई कि यहाँ से ले जा करके वहाँ पीट रहे हैं लोगों को, ये अच्छी बात नहीं। और एक गरीब लोगों को पीटने से क्या होगा? मेरा कार्यकर्ता था, दम है तो मुझसे लड़के बताए ना, कोई नहीं, या कितने लोग हैं, कितने हमसे लड़के बताए, जब पता लगेगा लड़ाई क्या होती है। और जो भी नेता हो जो सपोर्ट कर रहा है, ये क्राइम अपराध करवा रहा है, वो भी आ जाए सामने, उससे भी लड़ लेंगे, ताकत रखते हैं। लेकिन कानून हम अपने हाथ में नहीं लेते हैं। इन 15 सालों में हमने ऐसा काम नहीं किया कि प्रशासन भी कहे, कानून भी, कि भाई इन्होंने गलत काम कर दिया, ये लोगों को दबा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कभी काम हमने नहीं किया। हमने जनप्रतिनिधि रहे तो लोगों की सुनी में गालियाँ ही सुनी, लोगों ने कुछ भी कहा, लेकिन हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। लेकिन आज ये वातावरण बना है, ये व्यवस्था बनी है, कुछ 1 महीने भी नहीं हुआ, अभी सरकार बनने में लग गया 1 महीने में सरकार संभल नहीं पा रही है। लोग गुंडागिर्दी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है जिले में, अवैध खनन हो रहा है, अवैध रेती का खनन हो रहा है, सब कौन सी चीज नहीं हो रही।